मॉनसून के आते ही भारत की आबादी का लगभग 40% हिस्सा डूब जाता है। बिहार और असम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ से 70 लाख से अधिक नागरिक प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के चलते अब तक 60 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। अभी और कितने लोग मौत का निवाला बनेंगे, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। आप भी देखिए जल के जलजले को लेकर प्राइम टीवी इंडिया की एक खास रिपोर्ट। वैसे तो देश के लगभग हर हिस्से में बाढ़ है, लेकिन बिहार और असम में ये बाढ़ कुछ ज्यादा ही प्रगाढ़ है। असम में ब्रह्मपुत्र धरती पुत्रों के लिए आफत बनी हुई है, तो बिहार में लोग कोसी को कोस रहे हैं। सड़कों ने नदियों का रूप ले रखा है तो पुलों ने झरनों का। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भाग रहे हैं तो बाढ़ उन ठिकानों की ओर गतिमान है। हालातों से हिल चुके लोग जुगाड़ की नाव पर जिंदगियां ढोते नजर आ रहे हैं। मंजर ऐसा है कि बयां करने के लिए शब्द नहीं है। दृश्य ऐसे हैं कि देखकर आपकी रूह कांप जाए। असम में जल के इस जलजले ने इंसानों की बात तो दूर, जानवरों तक को नहीं बख्शा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का 70% हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। यहाँ भारतीय गैंडे सहित विभिन्न वन्यजीव व विश्व धरोहर स्थल भी बाढ़ की चपेट में है। वन्यजीव ऊंची जगहों पर शरण की तलाश कर रहे हैं। बिहार में भीषण बाढ़ से स्थिति भयावह होती जा रही है। अब तक प्रदेश में 33 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 27 लाख लोग प्रभावित हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और कटिहार में ज्यादा ही हाहाकार है। राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत इससे परे है। सुनिए स्थानीय विधायक की जुबानी। पिछली बार कुदरत का निज़ाम ऐसा रहा कि त्रासदी नहीं आई, तो उसकी वजह से कुछ रोड पुल पुलिया हमारे बच गए। इस त्रासदी के नुकसानात तो एक तो ये है कि जनता को बहुत झेलना पड़ता है, गरीबी और हो जाती है, लोगों का जमा किया हुआ अनाज खत्म हो जाता है और उनके पास जो सामग्री पहुंचनी चाहिए तत्परता से वो इस बार नहीं पहुंच रही है। नाव के इंतजामात बिल्कुल जीरो हैं, नगन है। पिछले बार 30 थे, अब उसमें 15 खराब हो चुके हैं। जनप्रतिनिधि लोग भी शिकायत कर रहे हैं। जो सामग्री उनके पास प्लास्टिक से लेकर चूड़ा गुड़ से लेकर के कम्युनिटी किचन भी आज बहुत कम शुरू हुआ है। शाम तक ये आश्वासन दिया जा रहा है कि शुरू हो जाए। तो जो तकलीफ हमको इस बार ज्यादा है कि जिस तत्परता के साथ फ्लड फाइटिंग का जो इंतजाम होता था, एनडीआरएफ की भी सिर्फ 2 ही टीम आ गई है। पिछले साल 4 और 6 टीम आ चुकी थी। एनडीआरएफ से कम मुआयना हम लोग कर सकते थे कहाँ पे क्या दिक्कत है। कुछ सामान हम लोग ले जाते थे, अपने उस पे रख करके लोगों को बांट देते थे। साल 2017 में चूहों ने बांध काट दिया था, जिसकी वजह से बाढ़ आई थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये नीतीश सरकार के मंत्री का बयान था। उन चूहों ने अब बेवजह हुई बदनामी का कर्ज उतारने का फैसला किया है। वही चूहे लोगों का निवाला बनकर उनकी जिंदगियां बचा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है कि हम चूहे खाकर काम चला रहे हैं, क्योंकि बाढ़ के दौरान चूहे आसानी से मिल जाते हैं। एक शख्स ने कहा कि हमारे पूरे परिवार को चूहे पर ही गुजारा करना पड़ रहा है। हम लोग चूहा मार करके खा रहे हैं, घर द्वार सब डूब गया है, तो क्या व्यवस्था होगा हम लोग का? नहीं दिया है सरकार व्यवस्था। अभी चूहा मिलता है यहाँ, माने कि हम लोग ढूंढ ढांड करके पकड़ उकड़ करके यही माने सब्जी उब्जी बना करके खाते हैं। सब लोग का यही खाते हैं, सब घर का। सरकारी इंतजाम में लापरवाही को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि दिन भर सरकारी मदद की आस देखने से अच्छा है कि खुद पर भरोसा किया जाए और चूहों से ही पेट भर लिया जाए। इसके इतर सरकारी अमले अफसरों को कहना है कि ऐसे दावों की उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। खुद नीतीश बाबू भी बोल भले ही रहे हैं कि हम हालात को लेकर सजग हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर उनकी सजगता का एक भी उदाहरण दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। हो सकता है आने वाले दिनों में कुमार साहब प्रकृति को जिम्मेदार बताकर खुद की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें। मैंने बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए 796 मानव बल तथा 125 मोटर बोट के साथ
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 26 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इनके द्वारा अभी तक लगभग 1,25,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि लोगों की मदद कर पाने में फेल नीतीश बाबू के सिपह सालार पास होने के लिए इस बार कुदरत का हवाला देंगे या फिर किसी और को दोषी ठहराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।